समय की बात है। अर्जुन एक गरीब किसान था। उसकी बीमार पत्नी मालिनी और 2 छोटे बच्चे पप्पू और स्वीटी थे। उसकी पत्नी मालिनी पिछले 2 महीने से लगातार बीमार थी और फिर एक दिन ऐसा आया कि मालिनी की मृत्यु हो गई। अर्जुन अपने दोनों बच्चों को लेकर बड़ा परेशान रहने लगा। वो खेतों में जाता तो पहले खाना बना कर जाता, अपने बच्चों की देखभाल करता, उन्हें स्कूल छोड़ के आता और इसी में ही पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन की बात है, अर्जुन का दोस्त भागा भागा आया और उसने बताया कि खेतों में जंगली सूअर आ गए हैं और उन्होंने खेतों को तबाह कर दिया है। अर्जुन ने अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही था। वो जल्दी से घर को ताला लगाता है और खेतों में चला जाता है। वहाँ के सारे किसान अपने खेतों के हालात देखकर बड़े ही दुखी थे। इस तरह पूरा दिन अर्जुन का खेतों में गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो घर में खाना पका हुआ ना पाकर थोड़े दुखी हो जाते हैं। भाई आज तो पापा ने खाना भी नहीं बना कर रखा हुआ। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। रुको मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास 1-2 रुपए पड़ा हो। मैं जरा तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। पप्पू इधर उधर से 1-2 रुपए ढूंढने लगता है और पाकर अपनी बहन के लिए कुछ लाने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है और उसके वो 2 रुपए जमीन पर गिर जाते हैं। वो उसे जमीन पर ढूंढने लगता है। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? अरे आंटी, बड़ी मुश्किल से 2 रुपए ढूंढे थे। मेरी बहन को आज बहुत भूख लगी है, उसके लिए कुछ लेने के लिए आया था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ क्या बीमार है? उन्होंने खाना नहीं बनाया बेटा? पप्पू को वो 2 रुपए नहीं मिल रहे थे। वो सीधा खड़ा होकर उस औरत की तरफ प्राचार नजरों से देखता है। हमारी माँ नहीं है और बाबा शायद किसी काम में फंस गए हैं। आज खाना नहीं बना हुआ है हमारे घर में। मेरी छोटी बहन है, उसे बहुत भूख लगी है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुझे कुछ सामान दिला देती हूँ। नहीं, आप रहने दो, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा। पप्पू वहाँ से उदास अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो औरत भी उसके साथ साथ चल पड़ती है। अरे आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? वो इसलिए कि मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही है। मेरी वजह से तुम्हारे 2 रुपए खो गए हैं, इसीलिए अब मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। पर आप क्यों खाना बनाएगी? एक तो बच्चे तुम बोलते बहुत हो। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या नाम है? पप्पू उस औरत को अपना और अपनी बहन का नाम बता देती है। तभी वो औरत घर पर आकर एकदम से खाना बना लेती है। फिर वो औरत एकदम से सारा घर साफ कर लेती है। घर, आंगन, बर्तन सब एकदम साफ हो जाते हैं। अरे आपने तो सारा घर चमका दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। बाबा को तो इतना समय ही नहीं मिलता कि वो घर पे झाड़ू ही ढंग से दे दे। बाबा भी अभी तक नहीं आए हैं। क्या आप मेरे बाबा के लिए भी खाना बना दोगी? वो औरत एकदम से सबके लिए रात का खाना भी बना देती है और फिर वहाँ से एकदम गायब हो जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। रात को जब अर्जुन थका हुआ अपने घर पर आता है, घर को चमकता हुआ देखकर वो खुशी से अपने बच्चों को गले लगा लेता है। मुझे माफ करना बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए कोई खाना भी बनाकर नहीं गया। तुम लोगों ने आज कितनी मेहनत से घर को साफ किया है। चलो मैं जल्दी से जाकर तुम दोनों के लिए खाना पका कर लाता हूँ। अरे बाबा, आज तो आपके लिए पहले से ही खाना बना हुआ है। अर्जुन रसोई में जाता है। रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी और रसोई में खाना बना होता है। वो तो बड़ा हैरान हो जाता है। फिर पप्पू दिन की सारी बात उसको बता देता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई जादूगरनी थी। बच्चों, आज के बाद इस तरह से किसी को ऐसे घर में न घुसने देना। अगर तुम्हारे साथ वो कुछ बुरा कर देती तो मैं कहाँ जाता फिर? अर्जुन डर के मारे अपने बच्चों को गले लगा लेता है। फिर रात भर वो ये सोचता रहा कि आखिर वो औरत थी कौन जो इतना काम करके चली गई, वो भी बगैर किसी लालच के। उसकी पूरी रात आंखों में कट जाती है। सुबह वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है और खुद खेतों की तरफ चला जाता है। सुबह वो औरत फिर से उसके घर में आती है। वो देखती है कि रसोई में 4 रोटियां पड़ी होती है और साथ में अचार। बेचारे बच्चे रूखी सूखी रोटी खाकर जीवन बिता रहे हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं, मासूम। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तभी वो औरत
अपने जादू से अच्छा उनकी पसंद का खाना उसके टेबल पर रख देती है। दोपहर को जब दोनों बच्चे स्कूल से वापस आते हैं और टेबल पर रखा हुआ खाना देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। वही वो औरत अपने जादू से खुद को छुपा लेती है। बच्चों की चेहरों पर खुशी देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। बच्चे रोज अपने बाबा को बोलते कि बाबा आप बहुत अच्छा खाना बना कर जाते हो, और अर्जुन हैरान हो जाता कि वो तो सिर्फ रोटियां बना कर जाता है, फिर ये बच्चे उस खाने की इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं। सर्दी का समय था। बाबा अब तो हमारी सर्दी की छुट्टियां पड़ने वाली है, किसी दिन गाजर का हलवा बनाओ ना। अच्छा, तो मेरे बच्चों को गाजर का हलवा खाना है। देखो बच्चों, मैंने कभी गाजर का हलवा बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा, पर जैसा भी बनेगा तुम दोनों को खाना पड़ेगा। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह स्कूल का आखिरी दिन था। अगले दिन छुट्टियां पड़ने वाली थी। अर्जुन भी खेतों में चला गया। वो जादुई औरत घर में आती है और एकदम से गाजर का हलवा बनाकर रख जाती है। तभी किसी काम से अर्जुन को घर आना पड़ता है। एक अनजान औरत को गाजर के हलवे के साथ देखकर हैरान हो जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अच्छा, तो लगता है तुम वही हो जो हर रोज यहाँ आकर मेरे बच्चों के लिए खाना पका कर जाती हो। सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का? अरे आपने तो सवालों की छड़ी लगा दी। मुझे तो पता ही नहीं है कि आपने पहला सवाल क्या पूछा था। मेरा नाम सुनीता है। एक दिन ऐसे ही आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई और मैं उसके साथ यहाँ पर आई। घर की हालत और बच्चों की हालत देखकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मन में उनके प्रति ममता जाग गई, इसलिए मैं उनके लिए ये सब कर रही हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ आने का, बस उन दोनों के खिले चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सब तो ठीक है, मगर क्या तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है जो रोज मुँह उठाकर यहाँ पे चली आती हो? वही तो, मेरा कोई घर परिवार नहीं है। मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, बस मैं यहाँ आ जाती हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि मुझे यहाँ आने और बच्चों का काम करने से मत रोकना। लेकिन जो तुम ये रोज रोज स्वादिष्ट सा खाना बनाती हो, इसमें तो बहुत खर्चा होता होगा। तुम क्या कोई नौकरी करती हो? वो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो अर्जुन को बताती है कि वो कोई नौकरी नहीं करती है। उसके पास में बहुत सारे जादू है, ऐसा जिससे वो एकदम में बहुत सारे काम कर जाती है। अर्जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे जादू दिखाने के लिए कहता है। तो वो दिखाती है कि वो गायब भी हो जाती है और वापस भी आ जाती है। यहाँ तक कि वो बढ़िया खाने भी बना कर रखती है और बच्चों के लिए नए कपड़े भी प्रकट करती है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। हाय, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली दफा ऐसी औरत देखी है जो जादुई है। कहाँ से आया तुम्हें इतना सब कुछ? अच्छा, एक बात बताओ, कुछ दिनों पहले मेरे खेत में सूअर आ गए थे और उन्होंने मेरी काफी फसल खराब कर दी। क्या तुम वो भी ठीक कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उस औरत को देखकर पप्पू बोलता है, अरे आप तो उस दिन के बाद कभी दिखाई भी नहीं दी। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, गाजर का हलवा, बढ़िया खाना। काश आप हमारी माँ होती, फिर तो हमें रोज ऐसे अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलते। अभी बच्चे अपने लिए एक कोने में नए जूते और नए कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को इतना खुश देखकर अर्जुन और किरण भी दोनों बहुत खुश थे। रात के समय किरण अर्जुन के साथ उसके खेतों में जाती है और एकदम से सारी खेत सही कर देती है। अब उसे गायब होने की भी जरूरत नहीं थी, वो उन्हीं के घर में ही रहने लगती है। और एक दिन अर्जुन, देखो, तुम बुरा मत मानना, पर आजकल का जमाना बहुत खराब है। रोज तुम्हें यहाँ देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं। तुम अब हमारी मदद करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। आपने तो बड़ी जल्दी मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका तो एक और हल भी हो सकता था जी। वो क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों की माँ बन जाऊँ, और ये तो तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करेंगे। और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। अगली सुबह उसके घर की काया ही पलट गई। उसकी झोपड़ी अब एक अच्छा खासा घर थी और खेत में फसल भी लहरा रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक तेज बारिश हो जाती है। लगातार 3-4 दिन बारिश की वजह से बाढ़ जैसा हो जाता है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुनो किरण, तुम्हारे अंदर तो बहुत ममता है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? इस बारिश से किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। सबके घरों में पानी आ गया है,
लोगों के प्रति तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मुझे ये काम करने में और भी मजा आएगा। मैं तो डर के मारे नहीं कर रही थी। तभी किरण अपने जादू से सारे गांव और खेतों का सारा पानी गायब कर देती है और अगले दिन बारिश रुक जाती है और गांव के सभी किसान एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं। वो सभी ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे। भाई मैं तो बहुत किस्मत वाला इंसान निकला जो मुझे जादुई पति मिली है। फिर ये सब सुनकर किरण और अर्जुन हंसने लगते हैं।